बिहार में अगले 2 दिनों तक राज्य सरकार के सभी ऑनलाइन काम बंद रहेंगे। राज्य सरकार के सभी विभाग के वेबसाइट बंद रहेंगे। किसी भी तरीके का ऑनलाइन काम शनिवार और रविवार तक नहीं होगा। डेटा सेंटर के मेंटेनेंस और उपकरण की जांच को लेकर ऑनलाइन काम बंद करने का निर्देश दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सभी तरह के ऑनलाइन काम और वेबसाइट बंद रहेंगे। गौरतलब है कि कल रात 10 बजे के बाद से राज्य सरकार का कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रहा है और किसी तरह का ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के मिशन 2047 और गजवाए हिंद के जिहादी मॉड्यूल की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंपने को निर्देश दिया है। एनआईए ने 19 जुलाई को मोतिहारी के सिसवनिया के मदरसा में छापेमारी की थी और अली असगर को पहले हिरासत में लिया, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल इस मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है, जिसमें बिहार पुलिस की एटीएस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां उनका सहयोग कर रही है। मामले में बिहार पुलिस की एसआईटी ने पीएफआई और एसटीपीआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन सहित कई देशों के कट्टरपंथियों से संबंधों की जानकारी मिली है। एनआईए उनके इन संबंधों की विस्तार से पड़ताल करेगा। इस केस में हवाला के जरिए पैसों के लेन देन मामले की जांच पहले से ही प्रवर्तन ईडी संभाल रही है। बिहार पुलिस ने इस मामले में करीब 26 संदिग्धों की पहचान करते हुए इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया है कि इनमें से कई पीएफआई सदस्यों का प्रतिबंधित संगठन से संबंध रहा है और भारत को 2047 तक एक इस्लामिक देश बनाने की बात कही गई है। झारखंड राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला शाखा साहिबगंज की ओर से शहर के नेताजी सुभाष कॉलोनी स्थित मिडिल स्कूल में एक समारोह आयोजित कर हाल में ही मनोनीत संघ के प्रदेश अध्यक्ष विदुनाथ आचार्य और सचिव ललन झा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान 9 मनोनीत संघ के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव को बुके देने के बाद फूल माला पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक भिखारी शाह ने कहा कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि झारखंड राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव साहिबगंज के शिक्षक को मनोनीत किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य भर के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो दायित्व उन पर सौंपा गया है उसका वे भलीभांति निर्वहन कर सके, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। वहीं 9 मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष विजयनाथ आचार्य ने कहा कि हमको जो दायित्व सौंपा गया है उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षकों के सहयोग से उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन के नियमित मानद सदस्य विजय कुमार सिन्हा के आकस्मिक निधन पर एसोसिएशन के द्वारा महानिबंधक को पत्र के माध्यम से शोक सभा आयोजित किए जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन बेंच के द्वारा सहमति नहीं दिए जाने से क्षुब्ध होकर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता हॉल में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक सभा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। शोक संदेश पढ़ने के बाद 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई। बेंच के द्वारा 29 जुलाई को फुलकोर्ट रेफरेंस किए जाने की सूचना झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक के द्वारा पत्र भेजकर एसोसिएशन को दी गई। पटना सिटी के अगमकुआं थाना अंतर्गत भूतनाथ रोड में 2 बेटी एक मां को अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम देने से पहले बाल बचे। गोपालगंज में सड़क हादसे में साइकिल सवार शिक्षक की मौत हो गई। हादसा नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास हुआ। मृतक शिक्षक की पहचान थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी विंदेश्वर सिंह के रूप में की गई है। हादसे के बाद बाइक सवार युवक फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि मृतक शिक्षक अपने साइकिल से जंगलिया स्थित कोचिंग सेंटर पर पढ़ाने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में जा रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हादसा होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई। सीबीएसई द्वारा जारी 10वीं के रिजल्ट में गिरिडीह के हनी पुली ट्रिनिटी स्कूल के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा। छात्र छात्राओं की इस सफलता से विद्यालय परिवार काफी खुश है। विद्यार्थियों में तमन्ना परवीन 98% अंक लाकर विद्यालय की टॉपर बनी।
सानिया आरा 94.2% लाकर दूसरा, तो प्रशांत कुमार 93% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव की दूसरी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इसे लेकर जिला परिषद के प्रांगण में व्यापक तैयारी चल रही है। पुण्यतिथि को लेकर जिला परिषद सभागार में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद से लेकर कई विधायक और विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, समाजसेवी, शिक्षाविद और गणमान्य लोग आज शामिल होंगे। आपको बता दें कि स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव पूर्व एमएलसी सह जेडीयू नेत्री मनोरमा देवी के पति थे। इस संबंध में जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने बताया कि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव के दूसरे पुण्यतिथि को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला परिषद परिसर में पंडाल का निर्माण कराया गया है। उनके पुण्यतिथि के मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक, जिला परिषद सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव हमारे बड़े भाई थे जो कोरोना काल में हम लोगों को छोड़कर चले गए। हम उनके मरने के बाद प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वज्रपात की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई। परसा थाना क्षेत्र के बहमारर गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई। मृतक किशोरी परशुराम शर्मा की पुत्री अनु कुमारी बताई जाती है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि अपने खेत में धान की रोपनी कर रही थी। उसी समय तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसके बाद चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए, जिसको परिजनों द्वारा परसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। मृतक किशोरी इंटर की छात्रा थी। मौत की खबर मिलते ही परिजन की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो उठा। घटना की खबर पर परसा पुलिस पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। मुरऊ थाना क्षेत्र के पंचघाघ स्थित घुंसू डोभा से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया। इस संबंध में 16 जुलाई को मुरऊ थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके तहत बांदेगांव निवासी सुलेमान डोडराय ने अपनी माता सिबलीना डोडराय की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से निर्वस्त्र कर पंचघाघ स्थित घुंसू डोभा में फेंकने का जिक्र प्राथमिकी में किया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कुटी एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधान के क्रम में सलबीना की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या में शामिल कामडारा थाना अंतर्गत अरहरा से कांड में लिप्त कुल 2 अपराधियों को हिरासत में लिया, जिसमें 20 वर्षीय कमडारा थाना क्षेत्र का अरहरा निवासी अमर तोपनो और पंचघाघ गांव निवासी 22 वर्षीय तुड़कू उर्फ संजीत ओडिया शामिल है। जानकारी के अनुसार मृतका हत्यारों की गांव की भाभी लगती थी। हत्या में शामिल दोनों युवकों ने महिला को पंचघाघ बुलाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में दुष्कर्म की घटना सार्वजनिक होने के डर से पत्थर से कूचकर महिला की हत्या कर दी गई। फिर साक्ष्य छुपाने की नीयत से निर्वस्त्र कर मृतक महिला को डोभा में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर, खून लगा हुआ कपड़ा और मृतक का कपड़ा बरामद किया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 21 जुलाई को नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई पूछताछ पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधी परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लोहरदगा में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने समढ़ाले के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध कर नारेबाजी की। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर के बात रखी। इसी को लेकर कांग्रेस ने डीसी को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भी सौंपा। धनबाद में कांग्रेस पार्टी हमेशा से विवादों में रही है। कांग्रेस ने सभी सीमाएं पार कर दी। पिछले 2 महीने से धरने पर बैठी पीड़िता ज्योति दत्ता का बैनर कांग्रेस नेताओं ने फाड़कर सड़कों पर फेंक दिया, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। इस दौरान पीड़िता ने घंटों रणधीर वर्मा चौक पर अपनी बैनर लगवाने के लिए गुहार लगाती रही। अब उसकी बैनर नहीं लगी तो युवती ने बीच सड़क पर गाड़ी के नीचे लेट गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने युवती को सड़कों से हटाने के लिए धक्का मुक्की में युवती बेहोश हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची धनबाद पुलिस ने युवती को अस्पताल भेजने की तैयारी की। वहीं पीड़िता ज्योति दत्ता ने बताया कि वो अपने पिता और पति के खिलाफ न्याय की आस में पिछले 2 महीने से रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की धरना थी, उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने
मेरा बैनर फाड़कर फेंक दिया। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नावाडी प्रखंड के सुरही स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री को अपने क्षेत्र में दौरा करने के बाद स्कूल के बारे में कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान विद्यालय में एक भी बच्चे नहीं मिले तो मंत्री जी भड़क गए और शिक्षकों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्थानीय मुखिया विश्वनाथ महतो को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के अलावा बीआरसी में मौजूद बीपीओ का एक दिन का हाजिरी काटने का निर्देश दिया।